स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं के एग्जाम में आता ही है। तो चलिए पहले विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। या तो x वाले चर पद को विलुप्त करते हैं या तो y वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो पहले गुणांक क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो समीकरण 1 है इसमें x के साथ गुणा के रूप में 2 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 2, और y के साथ गुणा के रूप में इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो y का गुणांक हो जाएगा 1। ठीक इसी तरह से समीकरण 2 में भी x के साथ गुणा के रूप में 3 है तो x का गुणांक 3 हो जाएगा। y के साथ गुणा के रूप में 2 है तो y का गुणांक हो जाएगा 2। तो गुणांक तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है, और गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे आसान तरीका यह है कि समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। यदि आप लोग y वाले चरपद का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के y के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि y वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है गुणांक को बराबर करने का। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 2 से, और समीकरण 2 में x का गुणांक है 3, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 3 से। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए अब गुणा करते हैं। तो देखिए, 2x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 2y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16। देखिए, ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 में x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब x वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। तो देखिए, किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए यदि समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, और असमान चिन्ह रहता है तो समीकरण को जोड़ देते हैं। देखिए, समीकरण 3 में x वाले चरपद प्लस में है और समीकरण 4 में भी प्लस में है, तो ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से। समीकरण 3 है 6x प्लस
3y बराबर 15 और समीकरण 4 है 6x प्लस 4y बराबर 16। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह जो है वो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 6x में से 6x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 3y में से 4y को घटाएंगे तो आ जाएगा -y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 15 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ गया 1। अब देखिए ये जो y का मान आया है इसको किसी भी एक समीकरण में रख देंगे जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 6x प्लस 3y बराबर 15। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, y का मान है 1 तो y के स्थान पे लिख देंगे 1, बराबर में 15 है तो बराबर में 15। अब ये हो जाएगा 6x प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, बराबर में 15 है तो बराबर में 15। अब 3 को बराबर के इस साइड से इस साइड लाएंगे तो बराबर के इस साइड है प्लस में, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 6x बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए 6 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, इस तरफ है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 12/6। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2 से, तो x बराबर आ गया 2। तो देखिए x का मान आ गया 2 और y का मान आया है 1। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसी तरह से विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल करते हैं। तो विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। तो पहले प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चरपद का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि रख देंगे, जिससे कि x और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5 और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो चलिए समीकरण 1 से ही किसी एक चरपद का मान निकालते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5। तो चलिए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो इसके लिए y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो बराबर की इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y। तो देखिए x का मान आ गया तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो इसको मान लिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, तो ये जो x का मान आया है इसको अब समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, वो x का मान है 5 माइनस y तो 5 माइनस y, माइनस 3y है तो माइनस 3y, बराबर में 4 है तो बराबर में 4।
अब देखिए 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y, माइनस 3y है तो माइनस 3y, बराबर में 4 है तो बराबर में 4। अब देखिए 10 है तो 10, माइनस 2y और माइनस 3y तो हो जाएगा माइनस 5y, बराबर में 4 है तो बराबर में 4। अब ये जो 10 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, माइनस 5y बराबर 4 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें y का मान चाहिए तो इसके लिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर किस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो देखिए y का मान निकल गया। अब ये जो y का मान निकला है इसको किसी भी एक समीकरण में रख देंगे जिससे कि x का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे समीकरण को लिख देंगे x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई का मान आया है 6/5 तो रख देंगे 6/5। देखिए इस y के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे तो ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 5 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 5। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 से कटेगा, 5 को अब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। x बराबर 25 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 19, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5। तो देखिए x का मान आ गया 19/5 और y का मान आया है 6/5। तो अब लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो x और y का मान आ गया। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।